भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को बड़ा सुंदर उपदेश हो रहा है। परीक्षित ने कहा, भगवान की भक्ति करने वाला तो भगवान को प्राप्त कर ही लेता है, परंतु क्या कोई दुष्ट पापी अनाचारी पापाचारी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है? कहा बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अजामिल का प्रसंग सुना। बोले अजामिल नाम का एक ऐसा ब्राह्मण जो अपने कर्मों से च्युत हो गया और अपने जीवन को पापाचार में ऐसा तल्लीन कर दिया, सब कुछ उसके जीवन की चर्या समाप्त हो गई। बस वैसे जन्म से ब्राह्मण था, परंतु कर्म उसके बिल्कुल नीच थे। भगवान की कृपा से उसके घर पर एक दिन कुछ संत पधारते हैं। कोई ठीक था चल। संतों का आगमन सदैव कल्याणकारी होता है। जीवन में जब भी संत पधारते हैं तो कुछ न कुछ हमारा कल्याण करके जाते हैं। तो यहां पर अजामिल के घर पर संत पधारे। अजामिल के न चाहते हो, बड़ा लंबा सुंदर प्रसंग है, हम संक्षेप में लेते हुए यहां से आगे बढ़ेंगे। एक दिन संतों का पूरा वास रहा, उसके घर पर भजन कीर्तन हुआ। संतों ने देखा कि इस व्यक्ति की जीवनचर्या ठीक नहीं है, ये अनाचारी पापाचारी है, दुष्ट है, और आज हमने इसका अन्न ग्रहण कर लिया है, तो अब यदि इसका उद्धार नहीं करेंगे तो हमारे संतत्व का क्या लाभ? कुछ तो इसको लाभ मिलना चाहिए। तो अजामिल को बुलाकर कहा कि अजामिल, लाओ हमारी दक्षिणा लाओ, भेंट करो कुछ। हमारी संस्कृति में है ना ऐसा, हमारे घर पर यदि संत और ब्राह्मण आए तो हम उनको भोजन कराकर कुछ अर्पण करते हैं, उन्हें भेंट करते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं। इसका अर्थ नहीं कि वो इसके निमित्त आते हैं या उनको इसकी आकांक्षा है, अपेक्षा है। कभी ब्राह्मण का तिरस्कार मत करना। ये जो ब्राह्मण और संत आपके द्वारा अर्पण की गई राशि को स्वीकार करते हैं ना, तो उसके साथ में आपके पापों को भी स्वीकार करते हैं। संत और ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करो। अजामिल ने कहा, भगवान मेरे से मांग रहे हो? मैं तो खुद सबसे बड़ा चोर हूं, मैं तो डाकू हूं। ये आपके दंड कमंडल आसन है सब छोड़ रहा हूं ना, ये सब मेरा उपकार मानो, नहीं तो इनको छीन के बैठ जाऊंगा। अभी मेरे से दक्षिणा मांग रहे हो? बोले नहीं अजामिल, ये तो हम कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे तेरे से। बोले कुछ नहीं है भगवान देने को। चल अच्छा ठीक है, तू कोई दक्षिणा मत दे, हम तेरे से वो भी नहीं चाहते हैं। चल एक चीज ऐसी हमको दे दे जिससे तेरे को कोई समस्या नहीं होगी। बोले हाँ मांगो, क्या मांगो? बोले तेरी पत्नी गर्भवती है और अब जो तेरे होने वाली संतान है इसका नाम तो हमारे कहने से रख दे। अजामिल ने सोचा, कहाँ तो अभी दक्षिणा वक्षिणा कुछ देनी पड़ेगी, मांगे थे। बोले इसमें क्या है, छोटी सी तो चीज है। बोले दिया भगवान, जाओ यही दक्षिणा सही।
अब जो मेरे संतति होगी उसका नाम आप जो बताएंगे वो रख देंगे। तो संतों ने कहा ऐसे करना, अब जो तेरे बालक हो इसका नाम नारायण रख दे। देखिए किस प्रकार संत कोई ना कोई प्रक्रिया साधन निकाल ही लेते हैं जीव का उद्धार करने के। ऐसे मान जा, नहीं तो वैसे मनाएंगे। तो साधन बता दिया कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। और इसके पीछे यही ध्येय था सब संतों का कि जितनी बार भगवान का स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, जितनी बार इसके मुख से नाम निकलेगा तो कल्याण हो ही जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम तो होता ही कल्याणकारी है, चाहे वो कैसे भी लिया जाए।